आज का टॉपिक है हम लोगों का अवतल दर्पण में 1/v + 1/u बराबर 1/f प्रमाणित करना। इसको दर्पण सूत्र कह के भी परीक्षा में दे सकता है कि दर्पण सूत्र सिद्ध करें। तो पीछे बताए होंगे कि दर्पण सूत्र सिद्ध करने के लिए कहेगा तो या तो उत्तल में सिद्ध कर लेना है ना तो अवतल में, क्योंकि उत्तल दर्पण होता है और अवतल भी दर्पण होता है। तो दोनों में से किसी एक को बना लेना है जो अच्छा लगे। अगर उत्तल वाला अच्छा लगता है तो उत्तल की तरफ से बना लेना है, नहीं तो अवतल वाला बना लेना है। तो सबसे पहले आकृति बनाएंगे। तो आकृति में सबसे पहले अवतल दर्पण लेंगे। अवतल दर्पण जानते हैं कि इसका परावर्तक सतह अंदर को रहेगा और जो चमकीला तल रहेगा, जो कलई किया गया भाग रहेगा वो उभरा हुआ रहेगा। परावर्तक सतह अंदर को धंसा हुआ और कलई किया गया भाग बाहर को। और इसके ध्रुव से जाते हुए एक रेखा खींचेंगे जिसको मुख्य अक्ष कहते हैं। ये हो गया P। कुछ दूरी पर इसका क्या होता है, फोकस होता है। यहाँ पर हो गया F। और इस फोकस से दुगने दूरी पर होती है वक्रता त्रिज्या, जिसको जो कि फोकस के दुगना होती है, यानी कि R बराबर होती है 2F, जिसको दर्शाते हैं C से। पीछे सिद्ध करवाए ना कि R बराबर 2, F बराबर R/2, इस तरह से सिद्ध करवाए होंगे। F बराबर R/2, जिसमें से R का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 2F। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई वस्तु रख लेते हैं, ये वस्तु रख लिए हैं और इस दर्पण का नाम रख ले रहे हैं। यहाँ पे मान ले रहे हैं कि दर्पण M है और ये हो गया M डैश। ये एक आपतित किरण है, वस्तु का नाम रख ले रहे हैं O। आपतित किरण हो गया और जब ये प्रकाश आ रहा है तो इस पे क्या करेगा, इस पे टकराएगा ना, टकरा कर लौटेगा। तो ये लौटता कहाँ से है, F से। आपका फोकस F। अब क्या करेंगे कि यहाँ से A से C को मिलाते हुए एक लंबी रेखा खींचेंगे जो कि दर्पण पर जाएगा और हमको ऐसा लगेगा कि ये दर्पण से टकरा कर पुनः आ रहा है। तो यहाँ पे जहाँ पे ये कट जाएगा दोनों, वहाँ पे एक बन जाएगा प्रतिबिंब। तो इसका नाम रख ले रहे हैं B और ये हो गया I। अब जो हम लोग इस आकृति में बनाए सबको मानेंगे ना, तो यहाँ पर मान लेंगे। माना M डैश एक अवतल दर्पण। मान लिए हैं कि M डैश क्या है, एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है। जानते हैं कि ध्रुव को किससे सूचित करते हैं, जिसका ध्रुव P तथा मुख्य अक्ष PC है। मान ले रहे हैं कि M डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है और मुख्य अक्ष PC है। ध्रुव से गुजरती हुई जो रेखा होती है वो मुख्य अक्ष होती है। OA एक, चलिए पहले इस तरह से लिख ले रहे हैं, पहले इस किरण को लिख ले रहे हैं। AM एक मुख्य अक्ष PC के समांतर आपतित किरण है। देखिए ध्यान से, AM क्या है, मुख्य अक्ष PC के समांतर एगो आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस F, फोकस कहाँ से गुजर रही है, F से गुजरती है, जो कि दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजर गई है। OA एक, देखेंगे ध्यान से, OA क्या है, OA एक वस्तु है जिसका दर्पण द्वारा बना वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब
जानते हैं कि वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा, उल्टा ही बन रहा है, ऊपर था इसे खड़ा था इसे नीचे मुड़ी होकर बन गया, तो जब उल्टा बन गया इसका मतलब कि वास्तविक बनेगा। वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब आई बी है। इसके बाद में इतना मानने के बाद में अब सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है इसमें कि समरूप आकृतियां ढूंढना। उससे पहले क्या करते हैं कि इसको मिला लेते हैं, यहाँ पे एक लंब इस तरह से खींच लेंगे इस पे, जिसका नाम रख ले रहे हैं क्यू। ये हो गया पी, ये हो गया मतलब इधर क्यू हो गया, इधर हो गया। त्रिभुज ए ओ सी तथा त्रिभुज बी आई सी समरूप है। ए ओ सी और बी आई सी दोनों ही समरूप है। जब समरूप है तो जानते हैं कि क्या करेंगे, अनुपात में बट्टा कर लेंगे ना, भुजाओं को समानुपाती करेंगे, यानी कि ओ ए जो खड़ा खड़ा लंब बटे ओ ए, हेकरा बट्टा में क्या हो जाई आई बी, मतलब वो 90 डिग्री पर खड़ा बा, हई ओ ए तो हेकरा में हो गया आई बी। इसमें चलेंगे ओ सी, नीचे वाला आधार तो हेकरा में क्या हो जाएगा आई सी। अब हम लोगों को क्या करना है कि वैसे पदों में इसको व्यक्त कर देना है जो इसमें पता हो। पता कहने का मतलब कि जैसे कि ओ पी क्या है आपका, वस्तु दूरी है। वस्तु दूरी, वस्तु दूरी को किससे सूचित करते हैं, अवतल है तो माइनस, ऐसे वस्तु दूरी सब में माइनस में रहता है। उसके बाद में हो गया पी आई, इसका प्रतिबिंब बन रहा है, फोटो बन रहा है। पी आई मतलब प्रतिबिंब दूरी, तो प्रतिबिंब दूरी को भी से, अवतल है तो माइनस में। अब चलेंगे पी एफ हो जाएगा फोकस दूरी, फोकस दूरी हो गया एफ, वो भी हो गया माइनस में। इसके बाद में चलेंगे पी सी, तो पीसी क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या। पीछे बताए थे कि सबके बड़ी जरूरी पड़ी, ध्यान से समझिए। वक्रता त्रिज्या किसे सूचित करते हैं, आर बराबर क्या होता है, किसमें रखेंगे, ध्यान रखना है कि अवतल में आपका वस्तु दूरी और फोकस दूरी दोनों जो होता है वो माइनस में होता है। प्रतिबिंब दूरी डिपेंड करता है कि वो कहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है। दर्पण के आगे बनेगा तो माइनस में है, लेकिन अगर यही दर्पण के पीछे बन जाएगा तो प्लस। लेकिन मैक्सिमम केस में आगे ही आकृति बनता है तो ये भी माइनस में ले लेंगे। अब क्या करेंगे हम, लेने के बाद में इसको ओए को ऐसे करना है कि इसी पदों में आ जाए, तो ओए तो ठीक है उसको उसी तरह से छोड़ देंगे, आई बी भी छोड़ देंगे, हे रेखा में रखना है जो इसमें ज्ञात हो। जैसे ओसी को क्या लिख सकते हैं, फिर उसी को उसी तरह से आईसी को क्या लिख सकते हैं। तो अब चलेंगे पहले ओसी को देखते हैं। ये हो गया ओ ए बटा में आई बी, ओसी के जगह पर ओ पी माइनस पी सी, ये हो गया ओ पी माइनस पी सी, तो पूरा हो गया ओपी में से इस पीसी को घटा देंगे तो ये बच गया ओसी। अब आईसी देखना है, आईसी के लिए क्या करेंगे, इस पूरा में से यानी कि पीसी में से पीआई को घटाएंगे, पीसी माइनस पीआई। अब हमले का लिखना है आईसी केवल इतना लिखना है, तो पूरा पीसी में से पीआई को घटा देंगे। अब पीसी में से पीआई को क्यों घटाएं, क्योंकि पीसी हमको पता है और पीआई भी पता है, जो पता है उसी में से जोड़ घटा के लाना है यहाँ पर मान। अब इसको मान लेना है इक्वेशन 1। अब उसके बाद में एक और समरूप आकृति ढूंढना है, देखेंगे ध्यान से। तो हई वाला यहाँ पे जो आकृति और ये वाला दोनों क्या है, समरूप है आपका। अब चलेंगे त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज एम क्यू एफ तथा बी आई एफ क्या है, समरूप है। और जब समरूप हो गया तो फिर क्या होगा, भुजाएं समानुपाती। तो हेकरा में क्या हो गया, एम क्यू, हेकरा में अगर खड़का खड़का एम क्यू, हेकरा में खड़का खड़का क्या है बराबर, इसका चलेंगे क्यू एफ, हेकरा में क्या हो जाएगा आई एफ। एम क्यू ध्यान से देखेंगे तो किसके बराबर है, ओ ए के बराबर है।
एम क्यू किसके बराबर है? OA के, क्योंकि दो समानांतर रेखाओं के बीच में कितनी भी लंब रेखाएं खींचेंगे वो हमेशा इक्वल होगा। तो दो को समांतर रेखा हो गया, इसके बीच में लंबवत रेखा रखा गया है और मतलब ये वस्तु रखा गया है और ये रेखा खींचा गया है। अब हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे कि ध्यान से देख रहे हैं कि हई जवन क्यू बटे वो पी के काफी निकट है, चूंकि क्यू पी के काफी निकट है। अब क्यों निकट है? पीछे बताए होंगे कि अगर हई वाला एगो आपका दर्पण हो गया, ये जो हो गया इसका मुख्य अक्ष हो गया और इसके एकदम समानांतर ये आपतित किरण हो गई, तो मुख्य अक्ष के एकदम नजदीक जब समांतर किरण खींची गई है, आपतित किरण एकदम समानांतर, तो यहाँ पर आपका ध्रुव है पी नीचेवा, एक ऊपर है जहाँ टकरा रहा है वहां पर क्या है? एम। एम से जो रेखा खींचा गया है वो क्या है? क्यू। तो जब है पी के तो एकदम नजदीक में एम होइए गया तो कहाँ खींचिएगा तब भी हई वाला जितने नजदीक आएगा तो सिकुड़ता जाएगा, हई वाला एम क्यू पी सब एक जगह पर हो जाएगा। मतलब एकदम हई क्यू जो है वो किसके निकट है? पी के। तो क्यू एफ लिखिए चाहे पी एफ लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए क्यू एफ बराबर क्या हो जाएगा? लगभग में ये दोनों बराबर हो जाएगा। अब इसके मान को आगे पुट करेंगे। एम क्यू के जगह पर क्या रख सकते हैं? ओ ए लिख सकते हैं, ओ ए, क्योंकि हई वाला एम क्यू इसके बराबर है। नीचे जो है उसको उसी तरह से छोड़ लेंगे, आई बी। क्यू एफ के जगह पर क्या लिखेंगे? पी एफ, यहाँ पर आया हुआ है। अब बच गया आई एफ। आई एफ के जगह पर क्या लिखेंगे? पूरा पी आई माइनस पी एफ, पी आई माइनस पी एफ जो ज्ञात है उसी में रखना है। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अभी इसको आगे हल करना होगा, तो चलिए इधर मिटा रहे हैं, इसको मिटा ले रहे हैं। समीकरण 1 और 2 से काम है हम लोगों को। तो समीकरण 1 यहाँ पर आया हुआ है ना, समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे। तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो देखेंगे दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। तो चलेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। देखिए ध्यान से, ओ ए बटा में आई बी, ओ ए बटा में है आई बी, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया, तो दोनों का होगा बराबर ना। ये हो जाएगा ओ पी माइनस पी सी बटा में पी सी माइनस पी आई बराबर है पी एफ बटा में पी आई माइनस पी एफ। अब सबके मान हेजगी से खोज के बैठा है जी। ओपी के मान का बा? पीसी का मान उधर से बताइए देख के। पीसी का मान है -2f, दुगुना हो गया माइनस, इसीलिए कोष्टक में रख लिया है। पीसी के मान कितना रहे? -2f। माइनस पी आई प्रतिबिंब दूरी था, यहाँ पर कितना है? तो -2 को कोष्टक में रख लेनी है, बराबर पी एफ फोकस दूरी है, माइनस में एफ ना, पी आई प्रतिबिंब दूरी है, देखेंगे ध्यान से, माइनस में भी है, माइनस में हो गया आपका भी। पी एफ फोकस दूरी है तो माइनस में एफ है। अब इसको सोल्व कर लेंगे, -u + 2f बट्टा में -2f प्लस भी माइनस भी, मतलब -f माइनस भी या माइनस प्लस गुणा भगत आवेला ना। अब क्या करेंगे? अब इसको मिटा ले रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। अब इसमें क्रॉस मल्टीपल गुणा कर लेंगे। एकरा में गुणा करो जी, माइनस माइनस यू में भी में गुणा करो जी, यू भी। एकरा में गुणा करेंगे -u f, हेकरा से दोनों हो गया ना। अब हेकरा से दोनों में प्लस माइनस 2f, हेकरा में गुणा करो जी तो -2v f, हेकरा से ना हो गया गुणा ना। अब इससे में गुणा करेंगे, 2f में f में गुणा करेंगे 2f स्क्वायर, हेकरा से दोनों में गुणा कर लिए। अब हेकरा से गुणा होगा फिर ना, माइनस माइनस 2f में गुणा करेंगे, हेकरा से पहले गुणा रहेगा, हेकरा से ना गुणा कर लेंगे -v 2f स्क्वायर। चलिए यहीं पर कटा ले रहे हैं, चाहे सबको उधर ढकेल के ले जा रहे हैं। ये हो गया u v -u f -2v f
प्लस 2f² माइनस 2f² माइनस बता यार जैता यार का बचल 0। अब देखेंगे 2f² के काम खत्म हो गई हो गई u भी माइनस uf है। देखते हैं ध्यान से माइनस में भाई प्लस में दोनों उड़े जाती के बाद तो 2 गो VF में से एगो VF घटल तो का बचल माइनस VF मतलब एगो VF तो एगो लिखिए ना लिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है बराबर 0। अब क्या करेंगे कि u VF से भागा दे देंगे दोनों तरफ u VF से भाग देने पर भागा देंगे तो हो जाएगा u भी बटा में u VF माइनस uf बटा में u VF माइनस VF बटा में u VF बराबर 0 बटा में u VF। कुछ नहीं किया खाली भागा दे दिए हैं। u भी से u भी का काम खत्म, uf से u और f के काम खत्म, vf से vf के काम खत्म। ये हो गया 1 बटा में a माइनस 1 बटा में v माइनस 1 बटा में u है यार भागा दे जीता 0। अब क्या करो जी सबन के भागा के भर ले जी ना 1 बटा f एक किनारे माइनस में भर का हो जी हाँ यो का हो जी वो किनारे अब तानका से सजा ले जी ये करने के पहले लिख लीजिए 1 बटा v प्लस 1 बटा u बराबर हो गया 1 बटा में 1। यही सिद्ध करना था दर्पण सूत्र में ये हो गया प्रूफ। कितना बना दीजिएगा 5 अंक मिल जाएगा।